श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस ओम कलश जल के उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपकी जो भी घर की समस्या हो, चाहे बीमारी से संबंधित समस्या हो, कलेश बहुत ज्यादा है, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो मात्र एक उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करना, ओम कलश उपाय का, और आपकी जो भी समस्या होगी वो खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए, अलग अलग समस्या के समाधान के लिए होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सबसे मेन चीज क्या है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। दूसरा, कोई भी मंगल कार्य करते हैं उससे पहले कलेश हो जाता है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में एक के बाद एक आती ही रहती है, समस्या परेशानी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, साथ ही साथ पारिवारिक कलेशों को खत्म करने के लिए, अगर आपके परिवार के सदस्यों का दिमाग सही नहीं रहता है, फालतू की लड़ाई झगड़े कभी भी हो जाते हैं ना, तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी मात्र एक उपाय से, घर पारिवारिक सारी समस्याएं खत्म होगी। एक कलश लेना जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है। ध्यान रखना, अपने घर का जल, जिस कलश में से सभी सदस्य जल पीते हैं उस वाले कलश में से जल भर लेना, और एक लेनी होगी आपको बेलपत्र। ठीक है ना, ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपको कब करना है ये वाला उपाय, गुरुवार का दिन आ जाए तो बशर्ते बहुत ही अच्छा दिन है, और इसके अलावा अगर आप गुरुवार के दिन ना कर पाओ ना, तो इस वाले उपाय को करने के केवल 3 दिन होते हैं, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि। ये चीज ध्यान रखना, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और गुरुवार का दिन। ठीक है, इन दिनों में आपको ये उपाय करना है। देखिए एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, कैसे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है, जिस दीपक में लगाओगे आप गोल बाती और इसके अंदर भरोगे घी। ठीक है, कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहता है। पूजा पाठ में हमेशा जब भी आप उपाय करें गौ माता का घी ही काम में ले, नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, तेल का नहीं लेना है। ठीक है, अब जिस कलश में आपने एक बेलपत्र डाला है ना, इस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है, और आपका जो घर है उस पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपके जितने भी कमरे हो, किचन हो, उन सभी में आपको गैलरी वगैरह में घूम जाना है। घूम जाओगे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नकारात्मक वगैरह ऊर्जा होगी ना, वो सारी इस कलश में संग्रहित होगी, और इसके पश्चात आपको क्या करना है, इस कलश को उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जहां से आपने कलश में जल भरा था ना, परिंदे के पास में आपको रख देना है। परिंदे के पास में ना रख सको तो आपके घर के मंदिर में आपको इस कलश को रख देना है। ठीक है, कलश को मंदिर में रखा, और इसी के समक्ष में जो आपने एक दीपक तैयार किया था, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, गोल बाती का घी का दीपक। ठीक है, ये काम करोगे सुबह के समय, दिन के समय पर। अब जब शाम का समय आएगा ना, तब तक ये दीपक बुझ चुका होगा। ठीक है ना, तो आपको इस कलश को यहां से उठाना है, बेलपत्री वाले कलश को, और इसे लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास। ठीक है ना, देखिए अगर कभी भी एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि रविवार के दिन आ जाए तब इस उपाय को मत कीजिएगा, रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप गुरुवार के दिन कर लेना चाहो तो ठीक है, आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, और पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक और दीपक लेकर के जाना है, गोल बत्ती का घी का दीपक। सबसे पहले यहां पर प्रज्वलित करना, नीचे एक आसन जरूर लगा देना, और उसके पश्चात उस बेलपत्र वाले कलश को, जल को है ना, इसी वाले पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना।
ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार की कामना करके कि मेरे परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, लोग सही नहीं रहते हैं, दिमाग सही नहीं रहता है, कलेश बहुत ज़्यादा है, इन समस्याओं को दूर कीजिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि को निहित कीजिए, मेरे देव आदिदेव महादेव बस मेरी आपसे यही कामना है। ऐसी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। एक बार इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी ने कहा है आपको आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डरता बहुत है ना, जिसे घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, घबराहट रहता है, डरता बहुत है, रात को खराब सपने आते हैं, या फिर वो बीमार बहुत ज्यादा रहता है इन्हीं कारणों की वजह से ना, तो इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। वो जीवन में कभी नहीं डरेगा, उसकी जो भी घबराहट की समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। एक कलश लेना है आपको और इस कलश में आपको उसी वाले कलश में से जल भर लेना है जिसमें से आप जल पीते हैं, ठीक है, भर लिया। और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ठीक है। अब इस वाले उपाय में आपको इस बेलपत्र को कलश में नहीं डालना है, ठीक है, कलश में नहीं डालना है, केवल इस कलश को लेना और एक दिन पहले रात्रि को, जिस भी दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, उससे एक दिन पहले रात्रि को जो भी बीमार व्यक्ति है, जो डरता है ना, जब वो रात्रि को सोए तो उसकी बगल में ढक करके इस कलश को रख देना, ठीक है, रख दिया। जब ये सुबह उठेंगे ना, तो सुबह उठने के पश्चात इस कलश को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसार कर, कितनी बार? 21 बार उसार कर इसके अंदर आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को डाल देना। उसार करके 21 बार फिर बेलपत्र को डालना है और उस कलश के जल को लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी नीम का पेड़ हो ना वहां पर, और इस पेड़ के नीचे आप उस पूरे के पूरे लोटे जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए देखिएगा वो व्यक्ति जो है ना उसका डरना बंद होगा, घबराहट उसकी दूर होगी। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें, परिवार का कोई भी व्यक्ति ना, तब जब यहां पर आप जल समर्पित करेंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, और जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हो ना उस दिन को बोल करके, उस तिथि को बोल करके, भैया कौन सी तिथि है, नवमी है, दशमी है, एकादशी है या प्रदोष है, उस तिथि को बोल करके यहां पर आप जल समर्पित करना। व्यक्ति की तबीयत भी सही होगी, बीमारी दूर होगी, घबराहट खत्म हो जाएगी, डर भी खत्म हो जाएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपको चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, किसी में भी आपकी सफलता नहीं मिल रही है, बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक के बाद कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ में हो ही रहा है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बुरे वक्त के चलते आपकी कामना भी पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को करने का जो दिन है, या तो गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, इन दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। कोई अष्टमी का दिन आ जाए तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए कैसे करना है, आपको इस तरीके से सफेद फूल लेना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं सफेद फूल बता रहा हूं यहां पर कनेर का वही आपको लेना है, नहीं, आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। कितने? 5 सफेद फूल आपको लेने हैं, ठीक है ना। देखिए कोई से भी ले लेना, लेकिन एक फूल गलती से भी मत लेना। मैं हमेशा बता देता हूं और काफी सारे लोग कमेंट में भी बोलते हैं कि भैया आप हर बार वीडियो में ये वाली चीज जरूर बताते हो कि इस वाले केतकी के फूल को नहीं लेना है। हमें सबको पता है, लेकिन काफी सारे लोग डेली जुड़ रहे हैं हमारे साथ में जिनको नहीं पता है। तो कोई सी भी ऐसी गलती ना हो मेरे कारण कि मैंने आधी अधूरी जानकारी दी है ना, तो आपको इस केतकी के फूल को गलती से भी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि महादेव जी के लिए एक बार इन्होंने झूठ बोला था कि महादेव जी का अंत हमने देखा है, जबकि महादेव जी तो अनंत हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने झूठ बोला था और इसीलिए इनको श्राप लगाया गया था कि ये महादेव जी की शिवलिंग पर इस फूल को कभी भी समर्पित नहीं किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी समर्पित कर देता है तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, और इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस केतकी के फूल के अलावा आपको कोई से भी 7 सफेद फूल ले लेने हैं, ठीक है ना। इन्हें चंपा के फूल भी कहा जाता है किसी किसी जगह पर, ओके। तो आप कोई से भी 7 फूल लेना, 7 क्या 5 फूल लेना है ना, और 5 फूल के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का अपने घर का,
ठीक है। और पहुंच जाना आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है जहां पर शिवलिंग है वहां पर। कोई ज़रूरी नहीं है आप बड़े वाले मंदिर में जाएं, आपके आसपास जहां पर भी शिवलिंग रखा हुआ है ना, शिवलिंग का ही बहुत बड़ा महत्व है, वहां जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, हो जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जो आपने 5 सफेद फूल और 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, तो जल को तो आपको कलश को शिवलिंग की चौखट पर आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। और जो 5 सफेद फूल लिए हैं आपको क्या करना है, अपने सिर के ऊपर से 21 बार उसारना है ना। जब आप 21 बार उसारेंगे अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, उस दिन के वार को बोलेंगे, तिथि को बोलेंगे, है ना। 21 बार आपने उसार लिए उन 5 फूलों को, और उन 5 फूलों को आपको समर्पित कर देना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर। यहां पर आपको 5 फूल समर्पित कर देने हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल को लेना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल को यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात यहां बैठ करके आपको 21 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो होगा ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय हरिणाक्षाय नमः शिवाय, ठीक है। इस वाले मंत्र का 21 बार स्मरण करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।